इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बहुत सारे टर्म्स जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि प्रमोटर, प्रमोशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रजिस्ट्रार, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो जो भी कंपनी फॉर्म करना चाहता है उन लोग को प्रमोटर्स बोलते हैं। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है। सो जो इंसान स्टेप्स लेता है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए उसको प्रमोटर बोलते हैं, और जो भी स्टेप्स लेगा उन स्टेप्स को प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ कंपनी रजिस्ट्रेशन के बिना इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का एक और नाम है इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जन्म इंसानों की तरह नेचुरल तरीके से नहीं होता, और लीगल भाषा में कंपनी के पास शरीर आत्मा नहीं है। बट कोर्ट रिलायंस को एक अलग नाम से जानता है जिससे रिलायंस जानी जाती है। सो कंपनी का शुरुआत और अंत सिर्फ लॉ या कायदे से हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी को जन्म दिलवाना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना और इनकॉर्पोरेशन करना। ठीक है। ये काम कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो इंडिविजुअल है जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। भारत में 22 रजिस्ट्रार्स, पर महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, क्योंकि कंपनीज ज्यादा है। हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार रहता है। सो कंपनी फॉर्म करने का ताकत और अधिकार रजिस्ट्रार के पास है, क्योंकि वो ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, को दिया। तो सबसे पहले तुमको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो एक आदमी को प्रमोटर बोलेंगे, और 2 से ज्यादा रहे तो सिंडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रमोटर और सिंडिकेट, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सो सिंडिकेट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में आते हैं उसको सिंडिकेट बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी की भाषा में प्रमोटर बोलते हैं। नाउ प्रमोटर को जो स्टेप्स लेने हैं उससे पहले उसको डिसाइड करना होगा कि कंपनी 1 पर्सन कंपनी होगी, क्या प्राइवेट कंपनी होगी, क्या पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को ओपीसी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक ही मेंबर रहता है। ठीक है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पर प्राइवेट कंपनी में शेयर्स तुम लोग पब्लिक में नहीं ला सकते। ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। तो वंस उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक इंसान, क्या 2, क्या 7 होगा, तो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और यहाँ पे मिनिमम 1। अच्छा, उसको एक और चीज डिसाइड करना पड़ेगा प्रमोटर को कि 3 में से कौन सा प्रकार, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो फॉर्म करना चाहता है। यदि उसको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्म करना है, पर होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोजिटली 10 रुपए का शेयर्स है। ठीक है। एक शेयर होल्डर ने 6 रुपया पे किया, कितना बाकी है? 4 रुपया। अब ज्यादा से ज्यादा उससे 4 रुपया ही मांगा जा सकता है। कंपनी को घाटा हो गया, 7 रुपया पर शेयर लॉस हुआ, पर ये उससे मांगा नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक शेयर का जो बाकी का रकम है, जो उसका पे करना बाकी है 4 रुपया, वही उसका लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक और एग्जांपल, सपोजिटली इफ कंपनी 10 रुपए की है, ठीक है, 10 रुपए का शेयर्स है, और एक शेयर होल्डर ने पूरा 10 रुपया पे कर दिया, और लायबिलिटी 7 रुपया पर शेयर घाटा आ रहा है।
तो उससे कितना मांगा जाएगा? द आंसर इज 0, क्योंकि उसने पूरे शेयर का पैसा पर पे कर दिया। इन द फर्स्ट केस 4 रुपया बाकी था, तो ज्यादा से ज्यादा उससे 4 रुपया मांगा जाएगा। इन दिस केस 10 रुपए का शेयर था, उसने 10 रुपया पे कर दिया, उसका लायबिलिटी खत्म हो जाता है, घाटा भी हुआ तो भी उससे कुछ भी मांगा जा नहीं सकता। ऐसे टाइप के कंपनीज को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं, और 99% कंपनीज इंडिया में ऐसे ही, ठीक है। नाउ लेकिन यदि तीसरा एग्जांपल लेता हूं, इसका ही ऑपोजिट तीसरा प्रकार है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, एक शेयर होल्डर है, उसने 6 रुपए पे किया है, 4 रुपए पे करना बाकी है, और कंपनी बंद हो जाती है और पर शेयर लॉस 7 रुपया आता है, तो उसको 7 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और यदि 10 रुपए का शेयर है, पूरा 10 रुपए भी भर दिया और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तभी भी उसको पूरा 7 रुपए देना पड़ेगा। सो इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तुमको 12 लाख में गिने चुने नंबर्स में ही मिलनी है, क्योंकि एक प्रकार का ये सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप की तरह होता है, जहां से पैसा जितना घाटा हुआ पूरा घर से लाना पड़ेगा। बहुत कम कंपनीज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रमोटर है, उसने बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसने बोला कि मैं 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा इन द इवेंट कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये गारंटेड रकम है जो प्रमोटर ने प्रॉमिस किया है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रकम है। अब होएगा क्या, कंपनी को घाटा हुआ से 5 लाख का, क्या उसे मांगा जा सकता है? द आंसर इज नो। ये तभी मांगा जा सकता है जब कंपनी बंद हो जाए। टेक्निकल भाषा में या तो लिक्विडेशन बोलेगा या तो डिसोल्यूशन बोलेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसा टाइप की कंपनी है जिसने प्रमोटर ने प्रॉमिस किया है वो रकम जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन द इवेंट कंपनी बंद हो जाए। लेकिन कंपनी बंद हो जाती है तो उसको पूरा का पूरा घाटा 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। नाउ कंपनी लॉस में चल रही तो देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो ऐसे कंपनी प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर के लिए ही शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया, प्रमोटर को 2 फैसले लेने पड़ेंगे। पहला, कंपनी कौन से प्रकार का बनाना है, ओपीसी क्या प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक कंपनी। उसके बाद उसको डिसाइड करना है कि कंपनी किस रूप में बनाना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। उसके बाद स्टेजेस शुरू होंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 3 स्टेप्स होंगे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। प्रमोशन में उसको आइडिया आता है, इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। पर ये स्टेजेस में डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन था टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आई होप सबको क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।